ये हमारा क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, राइट, in which we have to find out the secondary terminal voltage, primary current and power factor and the efficiency. तो हमने ये सर्किट कौन सी साइड में है? दिस सर्किट इज रेफर टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड। तो हमें इस सर्किट से जो वैल्यू मिली थी वो किसकी थी? V2 डैश की। इसको हमने क्या किया था? V2 साइड में रेफर किया था, ठीक है। तो V2 डैश कैसे मिला था हमें? I2 डैश इंटू ZL, ZL डैश। जब यहाँ पे डैश है तो ये ZL डैश था। दैट्स व्हाई वी गॉट द V2 डैश। जब हमें V2 डैश मिला था तो हमने उसको ट्रांसफर किया था सेकेंडरी साइड में, बिकॉज वी नीड द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। अब सेकेंड पार्ट है प्राइमरी करंट एंड द पावर फैक्टर। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी करंट? वी नो दैट GOEL. okay, we know that the primary current I1 that is equal to I naught plus I2 dash, ठीक है। अब I2 dash तो हमने निकाल लिया। The magnitude this is 23.83 with angle of, क्या मिला था हमें? अरे ये देर से आने वाले परेशान करते हैं। This is the I2 dash, which is 23.83 with angle of minus 42.78. ये हमें मिला था I2 dash. Now we have to find out the I naught, ठीक है। तो I naught कहाँ से आएगा हमारा? ओहो, मैं कल से ना 10 मिनट बाद वालों को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें हमें क्या चाहिए? अब आई नॉट चाहिए, ठीक है। व्हाट इज आई नॉट? यू नो दैट आई नॉट इज आई एम प्लस आई डब्ल्यू, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होना चाहिए या फिर ये भी जो है किस फॉर्म में होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। आई एम और दोनों मैंने आई एम लिख दिया। दिस इज आई डब्ल्यू प्लस आई एम वेक्टर फॉर्म में। तो आई एम वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो क्या होगा? यहाँ पर आपके पास इसमें से कौन सा करंट फ्लो होगा? आई डब्ल्यू की आई एम? This is the active part. That's why you will get the IW from here and IM from this. So how you will get the IM or IW? This voltage divided by this resistance will give you the current flowing through this. Okay. So now we find out the I naught. This is the I naught we have. This is 200 voltage divided by the 400, right? ये क्या होगा आपका? आई एम आई डब्ल्यू होगा प्लस 200 डिवाइडेड बाय J230, because this is the value of x. So it is 200 upon J231. This will give us the value of I m, ठीक है। हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आई नॉट आई टू डैश भी हम क्या ले रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। सो यू विल गेट द 0.5 माइनस J 0.866. This is the value of I naught. I2 dash, we already have the I2 dash, that is 17.49 minus J 16.18, और मैग्नीट्यूड और पोलर फॉर्म में बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। सो टू गेट द I1 dash, this is I naught plus I2 dash.
So this is I1 I naught plus I2 dash. I naught is 0.5 minus j this, and I2 dash is this way. So you will get the 17.99 minus j 17.05. So the magnitude is 24.79 minus 43.46. So आपको क्या निकालना था? Primary current and the power factor. So what is the power factor here? Power factor क्या होगा उसमें? बोलेंगे? -43.46. हाँ, -43.46. This is the power factor. Yes. और कोई? 0.7 7 to 7. 7. Yes, कैसे sir. आया? वो पाई की Cos वैल्यू 43.46. और माइनस है तो क्या होगा? सर माइनस नहीं होता पावर रेटिंग, और कॉस का एंगल उसमें भी प्लस ही रहता है, तो माइनस क्या शो कर रहा है? लैग कर रहा है. लैग कर रहा है. गुड. So this is not the power factor. Power factor is the cosine of the angle between the voltage and the current. Okay. So this is cos 43.46 is 0.726 is the power factor. This minus shows that the current is lagging. Okay. Now, next part is the efficiency. Calculation of efficiency. What is the efficiency? This is the output upon input. Right? Yes, sir. और क्या लिख सकते हैं आप उसको? This is output upon input. This is the efficiency. ठीक है? या हम क्या बोल सकते हैं इसको? Output upon output plus losses. Right? Losses means iron loss and the copper loss. ठीक है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? आउटपुट मालूम है क्या हमें? ठीक है, तो आउटपुट पता है क्या हमें? नहीं मालूम है. निकालेंगे सर, V2 into I2. निकालेंगे. What is the output? This is I2 dash square into RL dash. ठीक है? Yes, sir. तो आपका क्या हो गया आउटपुट? 3407.2. 2 ठीक, दोनों आपने सेकेंडरी साइड में रेफर किए हुए वो वैल्यूज लिए. ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट यू विल गेट. आउटपुट इज I2 dash square into RL dash. This is the output power we are getting. Now the losses. Losses are iron loss and copper loss. ठीक है, तो आयरन लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर. तो व्हाट इज द वोल्टेज? 200 divided by R is 400. This is R is 400. So 200 square divided by 400. This gives us the iron loss, and I square R. This I square R. ठीक है, this will give us the copper loss. ठीक, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल लॉसेस आ गए. So output is 3407 upon output plus losses. This will give us the efficiency. It's 94.7%. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. तो चलो ये क्वेश्चन नोट करो फिर. This is the assignment you have.
और उसको सॉल्व करके मेरे को भेजेंगे आप लोग। The equivalent circuit of a 4 kVA 200/400 volt 50 hertz Hmm, 400 50 hertz single phase transformer has been shown when the values given have been reduced to low voltage side, assuming a current of 10 ampere at 0.8 power factor in the high voltage winding. Calculate the current in the low voltage winding, terminal voltage at the high voltage side, and the efficiency. ठीक है, मैं ईडीआरपी में डाल रहा हूँ ये क्वेश्चन, असाइनमेंट में मिलेगा आपको, दिखाई देगा आपको, उसको सॉल्व करके उसी में अपलोड करना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? मैं अभी इसको क्लास के बाद डाल दूंगा तुरंत, आपको वहां पर भी मिल जाएगा ये। ठीक, आगे बढ़ो, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी इसमें, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, इससे पहले वाले में, ये तो आपको करना है। Okay, now next topic is the voltage regulation. It is defined as the change of secondary terminal voltage from no load to full load, and it is expressed in percentage. Voltage regulation, no load minus secondary full load divided by the secondary no load. Okay, so secondary no load voltage, what is the value of secondary no load voltage? जब सेकेंडरी में लोड नहीं लगा होता है तो उसमें उस साइड में वोल्टेज कितना होता है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी साइड एंड द सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज. Full load voltage means when the load is connected on the secondary side, the voltage, terminal voltage, that is the V2. So E2 minus V2 by V2. हमने इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बना रहे थे तो मैंने उसको एक फिर से डायग्राम ड्रॉ किया था, याद होगा आपको.
ये सर्किट फेसर डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है। यही फेसर डायग्राम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये we are taking V2 as a reference. ठीक है, this is the V2. We are taking I2 current which is lagging behind this. As we know that कि यदि कुछ type of load नहीं बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे? We take this as an inductive load. Now we draw I2 R2, that is I2 R equivalent to parallel to this 90 degree of this. This is your I2 X equivalent to the resultant of these two will give us the I2 Z equivalent to, and when we add V2 plus I2 R2 plus I2 X2 will give us the E2. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने इसकी वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली। दिख रही है कलर नहीं दिख रही है, ब्लैक ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। Now in triangle OFC, there is a triangle OFC. This is triangle OFC, right? क्या बोल सकते हैं इसको? OF square plus FC square is OC square, right? OC square is equal to OF square plus FC square. So what is OF? That is OA square plus AD square plus DF square, right? OF square is this, OF square is this OA square plus AD square plus DF square, ठीक है। And this FC square, this FC square is CG square minus GF square, ठीक है, CG square minus GF square, ठीक। और what is OC? That is OC is E. So E square is equal to OA कितना है हमारा? OA है V2. What is AD? AD is I2 R equivalent to cos phi 2. If this is phi, angle phi, ठीक है, तो ये कितना हो गया? AD is square I2 R equivalent to cos phi 2, ठीक है। और DF is I2 X equivalent to sin phi 2. This is your DF, ठीक है। तो I2 X equivalent to sin phi 2, ये देख रहे हैं, ये वाला I2 X equivalent to है। तो ये जो वैल्यू होगी BG की, वही वैल्यू कितनी होगी? DF की होगी। और BG की वैल्यू कितनी होगी? I2 X equivalent to sin phi 2, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो गया? OF is V2 square I2 R equivalent to cos phi 2 square, I2 X equivalent to sin phi 2 square. This is our OF square, ठीक। CG square I2 X equivalent to cos phi 2. Where is CG square? ये CG square. This is I2 X equivalent to cos phi 2.
और एफ जी स्क्वायर इज आई टू आर इक्वल टू साइन फाई टू। ठीक है, ये एफ जी कितना होगा, बी डी के बराबर होगा। ठीक, तो ये आई टू आर इक्वल टू साइन फाई टू। So you will get all the values here. Okay. So to find E2 क्या करेंगे हम, अंडर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, जब E2 के लिए अंडर रूट हो जाएगा तो क्या करना होगा इसको, इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल डिलीट कर दूं। यस सर। Okay. Now we solve this equation. Now in this, I2 x equal to cos phi 2 minus I2 r equal to sin phi 2 is small as compared to this quantity. ठीक है, so we can neglect this value. So what we will, this is, we neglect this. So what you will get, E2 is equal to V2 plus I2 r equal to cos phi 2 plus I2 x equal to sin phi 2. So the per unit regulation for lagging power factor is E2 minus V2, E2 minus V2. ठीक है, that is I2 r equal to cos phi 2 plus I2 x equal to sin phi 2 divided by V2. ओके, ये किसके लिए हुआ, हमने क्या लेके चल रहे थे हम लोग, लैगिंग लेके चल रहे थे। फेसर डायग्राम में किसके लिए लिया था हमने, लैगिंग के लिए लिया था। सो दिस इज द रेगुलेशन फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर। So if we take the lagging in case of leading, so phi 2 is minus. So in this case, you will get the regulation is I2 x equivalent r equivalent to cos phi 2 minus I2 x equivalent to sin phi 2. Okay. तो यहाँ पर यदि मैं इसको प्लस माइनस लिख दें, राइट, यदि यहाँ प्लस माइनस लिख दें, so the regulation is into 100. So this is our regulation for leading at the lagging power factor. When we use the lagging, this is plus. When we use the leading, this is minus. Okay. अब एक चीज बताइए कि रेगुलेशन किसी ट्रांसफार्मर का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम। जैसे हम बोलते हैं ना, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, 98 99 होनी चाहिए, तो वैसे रेगुलेशन भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए। क्यों सर, ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो E2 माइनस V2 है, तो दोनों का डिफरेंस कम होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस है, हाँ दोनों का डिफरेंस हुआ ना, E2 माइनस V2 का। E2 माइनस V2 डिफरेंस है, वो मिनिमम होना चाहिए, इसलिए क्या, यस सर, वही बोल रहा हूँ। क्यों मिनिमम होना चाहिए, जितना EMF प्रोड्यूस हुआ, मतलब नो लोड पे, E2 मतलब जो EMF प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्या, तो उसके बराबर ही V2 में वोल्टेज होना चाहिए, तभी वो अच्छा ट्रांसफर कराएगा। यस, हमने आइडियल कंडीशन में बात की थी, याद है, कि E2 शुड बी इक्वल टू V2, मतलब जितना हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी साइड में, उतनी हमें आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज मिलना चाहिए, बट एक्चुअली नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस पे ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो E2 इज नॉट इक्वल टू V2। ठीक है, बट आइडियल केस में ये होना चाहिए, तो अब ये नहीं हो रहा है और होना चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, E2 माइनस V2 मींस जो लॉसेस हैं वो कितने, एज मिनिमम एज पॉसिबल होने चाहिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका कम से कम आना चाहिए। सो व्हेन यू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन and if it is more than 10%, it means there is a calculation mistake you have.
So whenever you solve the questions, be careful कि यदि आपका वोल्टेज रेगुलेशन 8 to 10% से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं पर गलती की है. ठीक है? So it's a cross check. So now we have a regulation for lagging and the leading power factor. So voltage regulation due to variation in load is undesirable and should be kept as small as possible. Now we have a condition for zero regulation. ठीक है? यदि जीरो रेगुलेशन होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? ओके, तो क्या कंडीशन होगी? निकाल सकते हैं? निकालिए जरा. कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन. ये सॉल्व करेंगे. कर रहे हैं कोई सॉल्व? Yes, sir. Try कर- नहीं कर रहे हैं? तो try कर रहा हूँ. हाँ, ट्राई कर रहा हूँ. Okay. आया कुछ? तो sir, sir, कहाँ पे जाके खत्म होगा? Right. हाँ, R equivalent by X equivalence equals to minus 10 pi. इसके आगे minus proceed 10 pi. Yes. Okay, what it shows minus 10 pi. आज प्रखर की आवाज थोड़ी टूट टूट के आ रही है. चलो, Network problem. नेटवर्क प्रॉब्लम. Okay. The regulation will be 0 if the numerator will be equal to
0, है ना? जब न्यूमरेटर 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर 0 होगा तो रेगुलेशन भी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, I2 R equivalent to cos phi 2 is equal to I2 X equivalent to sin phi 2 will be equal to 0, then we can say that the regulation is 0। ठीक है, तो क्या होगा, tan phi 2 is equal to minus R equivalent to X equivalent। So what is phi? Phi is equal to minus of tan inverse this value। What is minus sign indicates? It indicates that zero voltage regulation all occurs when the load is capacitive, or load is capacitive means the power factor is leading। So when we have a leading power factor, then the regulation is 0। ठीक है, now the next condition is when the maximum voltage regulation। So regulation will be maximum when we differentiate the regulation equal to 0। This is the condition for maximum, है ना? जब हमें किसी का मैक्सिमा निकालना तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड वी इक्वेट इट इक्वल टू 0। So when we differentiate this and equal to 0, so what you will get, I2 R equivalent to sin phi 2 minus में plus I2 X equivalent to cos phi 2। So when you solve, you will get tan phi 2 is equal to X by R। This is the positive, means the maximum regulation occurs at lagging power factor। Clear? So we have in voltage regulation क्या क्या चीजें मिली हमें, voltage regulation। What is voltage regulation? That is the no load minus full load divided by the full load, and we find the regulation in terms of percentage। Regulation should be as minimum as possible। ये क्या 8 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The regulation when we use a lagging power factor, then I2 R equivalent to cos phi 2 plus I2 X equivalent to sin phi 2, means we use the plus sign। When we have a leading power factor, then we take this as a negative। Okay, condition for 0 regulation is the load should be capacitive, it means the power factor is leading। Condition for maximum voltage regulation means the load should be inductive, means the power factor is lagging। So these are the conditions, or this is the voltage regulation। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, कौन सा फॉर्मूला, दिस, ठीक है, विथ प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था, आपको बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, रेगुलेशन इनटू 100, शुड कीप दिस इन माइंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेशन कौन सी साइड में निकाला जाएगा, प्राइमरी साइड में कि सेकेंडरी साइड में? सेकेंडरी साइड। प्राइमरी में ना, तो सर सेकेंडरी, सेकेंडरी साइड में। कीप दिस थिंग इन माइंड। आपका नेटवर्क, आपका जैसे इक्विवेलेंट सर्किट, अभी हमने क्या देखा था कि रेफर टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड था, लेकिन वोल्टेज हो सकता है कि आपको ऐसे ही नेटवर्क दिया जाए और आपको बोला जाए कि रेगुलेशन निकालिए, तब आप क्या करेंगे? We refer the quantities towards the secondary side and then we use this formula। Okay, so whenever you have to find out the regulation, you refer the quantities towards the secondary side, then calculate and then you will get the regulation। ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज हमें दी गई हैं वो प्राइमरी साइड में क्वांटिटीज दी गई हैं कि सेकेंडरी साइड में क्वांटिटीज दी गई हैं, पावर फैक्टर लीडिंग है कि लैगिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप ये साइन ऑफ करेंगे। तो दीज थिंग्स यू कीप इन माइंड टू फाइंड आउट द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? ओके, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था आप लोगों से पूछने की, पढ़ाई के अलावा, कि क्लासेस आप लोग की रेगुलर चल रही हैं? यस सर।